बनारस के एक घाट पर रात 2 बजे एक आदमी ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद उसने कभी रात में घाट पर जाना छोड़ दिया। रात 2 बजे बनारस के घाट पर जो दिखा उसे देखने के बाद वो लड़का आज तक वहां नहीं गया। अगर आप रात में मानिकारने का घाट जाते हैं तो शायद आपको भी वही दिख जाए जो उसे दिखा था। कहते हैं वाराणसी के इस घाट पर रात में कुछ आत्माएं भटकती हैं। उसने सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए मोबाइल निकाला, लेकिन कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ वो डरावना था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सीढ़ियों पर कोई खड़ा था। लोग कहते हैं रात 2 बजे इस घाट पर जाना मना है, लेकिन उसने यह बात नहीं मानी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बनारस की एक डरावनी घटना है। उस रात गंगा के किनारे जो हुआ वह आज भी एक रहस्य है। वाराणसी एक ऐसा शहर जिसे दुनिया का सबसे प्राचीन जीवित शहर कहा जाता है। यहाँ की गलियां, मंदिर और खासकर रात के समय के घाट कई रहस्यों को छुपाए हुए हैं ना सर। रवि नाम का एक लड़का पहली बार वाराणसी घूमने था। उसे हमेशा से बनारस के रहस्य और कहानियां सुनना पसंद था। एक रात उसने सोचा कि क्यों ना रात में घाटों पर घूमकर देखा जाए। करीब 2 बजे रात वह पहुंचा मणिकर्णिका घाट। वहां चारों तरफ अजीब सी शांति थी, सिर्फ जलती हुई चिताओं की हल्की रोशनी और गंगा की धीमी आवाज। रवि धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। तभी उसे लगा कि सामने सफेद कपड़ों में कोई आदमी खड़ा है। पहले तो उसने सोचा कोई साधु होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे एहसास हुआ वह आदमी जमीन पर खड़ा नहीं था, थोड़ा सा हवा में तैर रहा था। रवि का दिल तेज धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है वहां? जैसे ही वह आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी, रवि की रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई, क्योंकि उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं। और तभी पीछे से किसी ने रवि के कंधे पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा, रात में यहाँ रुकना ठीक नहीं, कुछ आत्माएं अभी भी घाट नहीं छोड़ पाती। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। और फिर सामने खड़ी वह आकृति भी अचानक गायब हो गई। रवि डर के मारे दौड़ता हुआ घाट से ऊपर भाग गया, लेकिन जाते जाते उसने आखिरी बार पीछे देखा और उसे लगा कि वही आकृति फिर से सीढ़ियों पर खड़ी उसे देख रही है। पार्ट 2 में पता चलेगा। रवि को अगले दिन एक पंडित ने ऐसा राज बताया जिससे पता चला कि उसने जो देखा वह शायद 100 साल पुरानी घटना से जुड़ा था। पिछली रात की घटना के बाद रवि पूरी तरह डर गया था। सुबह होते ही उसने तय किया कि वो उस जगह के बारे में किसी से पूछेगा। वो फिर से गया मणिकर्णिका घाट, जो वाराणसी का सबसे रहस्यमय और प्राचीन घाट माना जाता है। सुबह वहां सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग पूजा कर रहे थे, कुछ साधु बैठे थे। रवि ने एक बूढ़े पंडित से पूछा, बाबा क्या यहाँ रात में कुछ अजीब होता है? पंडित ने पहले उसे ध्यान से देखा, फिर धीरे से बोले, तुम रात में यहाँ आए थे क्या? रवि चौंक गया। उसने डरते हुए पूरी बात बता दी। सफेद कपड़ों वाली आकृति, हवा में तैरता हुआ शरीर और बिना आंखों वाला चेहरा। यह सुनकर पंडित कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, लगभग 100 साल पहले यहाँ एक अजीब घटना हुई थी। एक आदमी अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए मणिकर्णिका घाट आया था, लेकिन उस आदमी को यकीन नहीं था कि उसकी पत्नी सच में मर चुकी है। जब चिता जलने लगी वह अचानक पागल हो गया और चिता के पास जाकर जोर जोर से रोने लगा। लोगों ने उसे रोका, लेकिन वह बार बार आग के पास जाता रहा। कहते हैं उस रात के बाद वह आदमी अचानक गायब हो गया। किसी को नहीं पता वो कहाँ गया, लेकिन कई लोगों ने रात के समय घाट पर सफेद कपड़ों वाली एक अजीब आकृति देखी है, जो कभी कभी सीढ़ियों के ऊपर हवा में खड़ी दिखाई देती है। रवि का गला सूख गया, क्योंकि उसने जो देखा था वह बिल्कुल वही था जो पंडित बता रहे थे। रवि ने डरते हुए पूछा, क्या वह आज भी यहाँ आता है? पंडित ने गंगा की तरफ देखते हुए कहा, कुछ आत्माएं मोक्ष नहीं पा पाती और फिर वही जगह उनका घर बन जाती है। इतना कहकर पंडित अचानक उठे और बिना कुछ बोले चले गए। रवि ने सोचा कि अब वह कभी यहाँ नहीं आएगा, लेकिन जब वह घाट से ऊपर जा रहा था तो उसे पीछे से किसी की धीमी आवाज सुनाई दी, रुको। रवि ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसका खून जम गया, क्योंकि घाट की सीढ़ियों पर वही सफेद आकृति फिर खड़ी थी और इस बार वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। पंडित की बात सुनने के बाद रवि का दिल तेज धड़कने लगा। उसे लग रहा था कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है। वह जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर मणिकर्णिका घाट से बाहर जाने लगा। तभी पीछे से फिर वही आवाज आई, रुको। रवि के कदम अचानक रुक गए। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा और उसका खून जम गया, क्योंकि सीढ़ियों पर वही सफेद कपड़ों वाली आकृति खड़ी थी और इस बार वो पहले से ज्यादा पास थी। रवि डर के मारे तुरंत अपना मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उसने सोचा, अगर मैं बच गया तो कम से कम ये सच सबको दिखा सकूंगा। वो आकृति धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। चारों तरफ घना कोहरा फैल गया। गंगा की हवा अचानक तेज हो गई। रवि पीछे पीछे हटता रहा। अचानक उस आकृति ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसी पल रवि के मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर उसकी सांस रुक गई। मोबाइल कैमरे में वह आकृति अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई और धुंधली आकृतियां खड़ी थीं, जैसे कोई पुरानी आत्माएं एक साथ खड़ी हों। रवि का डर अब चरम पर था। वह तुरंत मुड़ा और पूरी ताकत से दौड़ने लगा। कुछ मिनट बाद वह घाट से काफी दूर पहुंच गया। सांस संभालने के बाद उसने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो देखने की हिम्मत की, लेकिन वीडियो में कुछ भी नहीं था। न कोई आकृति, न कोई परछाई,
सिर्फ खाली सीढ़ियां और बहती हुई गंगा। रवि ने सोचा शायद डर की वजह से उसे भ्रम हुआ होगा, लेकिन जैसे ही उसने मोबाइल बंद करने लगा, स्क्रीन पर अचानक एक सेकंड के लिए वही सफेद चेहरा दिखाई दिया और उसके साथ एक धीमी आवाज आई, हम अभी भी यहीं हैं। उस दिन के बाद रवि ने कभी वाराणसी के उस घाट पर रात में कदम नहीं रखा। लेकिन आज भी कई लोग कहते हैं कि रात 2 बजे मणिकर्णिका घाट की सीढ़ियों पर एक सफेद आकृति खड़ी दिखाई देती है, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो।